के माध्यम से, जिसमें आपको पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति जो है, बहुत सारे लोग वो सोचते हैं कि हम अपनी जॉब से जिंदगी बदल देंगे, लेकिन क्या वास्तव में आपको लगता है कि आपकी जो जिंदगी है वो जॉब से बदल सकती है? हमारे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो हमारी जिंदगी है वो जॉब से बदल जाए, क्योंकि हमको जो एजुकेशन दिया गया है वो एजुकेशन यही दिया गया है कि हमें खूब पढ़ाई करना है, खूब पढ़ाई करना है, खूब पढ़ाई करना है। और जब हम पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और हमको जब वो रिजल्ट नहीं आता, तो क्यों नहीं आता? उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि हम जो लोग हैं वो हाउ पीपुल हैं, यानी हमें ये पता है कि किसी भी काम को हमको क्यों करना है। तो अगर आज आप सोच रहे हैं लगातार, आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, आप बार बार दुकान बदल रहे हैं, अपनी जॉब बदल रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि जॉब बदल के आज हम अपनी जिंदगी को बदल देंगे, तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है तो सबसे पहले आपको अपने कोऑर्डिनेट को चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि आपको अपने कोऑर्डिनेट को चेंज करना पड़ेगा, यानी आपको लेफ्ट से निकल करके राइट साइड जाना पड़ेगा, जहां पर वो लोग होते हैं जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं। बड़े बड़े लोग आज जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो लोग वही कर रहे हैं कि वो अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आज आपने भी अगर प्लान बी अपनी लाइफ में बना लिया और काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आप बहुत बड़ा दोस्तों काम कर सकते हैं। सोचिए कि फ्रीडम, टाइम की फ्रीडम, पैसों की फ्रीडम, घूमने फिरने की आजादी, वो कहां पर है? वो हाउ पीपुल के पास में है कि वाई पीपुल के पास है? जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आप बोल रहे होंगे कि राइट साइड के जो लोग हैं उन्हीं के पास ये सारी चीजें हैं। तो अगर वो सारी चीजें राइट साइड में है और हम अगर गलती से लेफ्ट साइड में लेकर के खड़े हैं अपना बैग या कटोरा, तो क्या आपको लगता है वो कटोरा आपका भरेगा? शायद वो कटोरा आपका कभी नहीं भरेगा। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में लाइफ चेंज करना है, बदलाव लाना है, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको खुशियां चाहिए, आपको पैसा चाहिए, वर्ल्ड टूर चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो सारी चीजें हैं राइट साइड में। तो आई होप सो, मुझे लग रहा है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि राइट साइड में जाए। तो राइट साइड में जाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करना क्या पड़ेगा। तो आइए इसको हम समझते हैं कि राइट साइड में हम कैसे जा सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, इसमें लिखा हुआ है अरबपति बनने का राज। सोचिए कितनी बड़ी बात इन्होंने लिखी है, और ये बोल रहे हैं कि मैंने अपना प्लान 1200 लोगों को दिखाया, यानी बता दिया। सिर्फ ओनली हमने उनको इंफॉर्मेशन दी, एक बताया 1200 लोगों को प्लान, तो 1200 लोगों में से उनमें से केवल केवल 900 लोग, केवल 900 लोगों ने क्या किया कि उनको डायरेक्टली मना कर दिया। उनको डायरेक्टली मना कर दिया कि हम इस बिजनेस को बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, सॉरी मेरे लिए बिजनेस नहीं है, छोटा करें, मेरे लिए बिजनेस नहीं है। लेकिन उनमें से 300 लोगों ने केवल मेरे प्लान में इंटरेस्ट लिया। उनका केवल इंटरेस्ट था जानने को कि आखिर है क्या। लेकिन उनमें से केवल 85% सच में कुछ काम कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, 85%। और सीरियस लोग कितने हुए उनमें से? 35 लोग, जो प्लान को लेकर के सीरियस हो गए और सोचने लगे कि हम इस बिजनेस से बहुत बड़ा करेंगे। लेकिन आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो 90 दिन का पीरियड होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और उनमें से केवल और केवल केवल 11% लोग ऐसे निकल करके आए जिन्होंने उस व्यक्ति को अरबपति बना दिया। तो दोस्तों आज जो मैं आपसे डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, वहां पे मैं आपसे सॉरी अरबपति बनने की बात नहीं कर रहा हूं, करोड़पति बनने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर बात कर रहा हूं कि वर्ष 2021 खत्म होते होते आपकी जिंदगी में 2 से 5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम हो। तो अगर आज आपकी जिंदगी में 2 से 5 लाख रुपए आपको इनकम चाहिए, तो आपको जरूर एक डायरेक्ट सेलिंग का सहारा लेना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग के कुछ भी नहीं हो सकता। आप सोच के देखिए, लोग सोचते हैं कि जो हमारा सेलिंग का बिजनेस है, हम सेलिंग के बिजनेस में बिल्कुल नहीं है। आपको नेटवर्क और सेलिंग की दोनों परिभाषा को समझना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग में क्या होता है, जो व्यक्ति वो बेच रहा होता है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करे। आप एक ऑडी बीएमडब्ल्यू शोरूम में जाइए और एक सेल्समैन खड़ा है और बता रहा है सर इसके फीचर्स क्या है, बेनिफिट क्या है। वो एक सेल्समैन है दोस्तों, सेल्समैन। और यहाँ पर आपको सेल्समैन बनने की शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो सेल्समैन वो प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, वो एक्टिविटी कर रहा है, वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट सेल होते हैं, वहां पर वो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी इस भ्रम में मत रहिए कि आप सिर्फ सेलिंग के बिजनेस में हैं, आप नेटवर्क क्रिएट करने के बिजनेस में हैं। आई होप सो आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। आज से ये सोचना बंद कर दीजिए कि मुझे भी थैला लेकर के किसी के घर में सामान बेचना पड़ेगा।
आपको घंटी बजानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। अगर आपका इस बिजनेस में विजन है तो सोचिए, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जहां पे छोटी सी इन्वेस्टमेंट, छोटी सी पूंजी लगा करके और अपने घर का जो भी खर्चा है उसी खर्चे को आप इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं दोस्तों। आज से कुछ समय पहले अगर हमें किसी भी बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए अगर बनाना होता था तो करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता था। लेकिन दोस्तों सोच के देखिए आज की डेट में क्या हो रहा है। आज आप करोड़ों रुपए अगर बनाना चाहते हैं तो समय बदल चुका है। आपको चंद छोटे छोटे अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट करके अगले 1 से 2 साल में आप बहुत बड़ा बिजनेस दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं। और इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें फर्क पड़ा है, आइए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। और होप सो आप सभी लोगों को वो स्लाइड दिख रही होगी और इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो प्रभावित हुई है। और अगर आज आप इस बात को समझ जाएंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दोस्तों काम हो सकता है। अफेक्टेड इंडस्ट्री कौन सी है, सोच के देखिए दोस्तों। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं जॉब, आप कितने लोगों को पता है कि जॉब में चैलेंज है? होप सो सभी को पता है। बहुत सारी नौकरियों से लोग निकाले जा रहे हैं, बहुत सारे नौकरियों में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ चुके हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि उनकी जो सैलरी का जो पैकेज था 3 लाख से 5 लाख रुपए, आप सोचिए वो कंपनी उनको 3 से 5 लाख रुपए नहीं दे पा रही है। उसके पीछे क्या रीजन है, सोच के देखिए दोस्तों। आज किसी चपरासी की अगर नौकरी है किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहा है तो वो चपरासी सेफ है। लेकिन ऊपर वाले जितने भी लोग हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए बनाने वाले, वो बहुत परेशान है। सोचिए पेंडेमिक से पहले जो कंडीशन थी वो कंडीशन आज नहीं है। यानी अफेक्टेड इंडस्ट्री में जो सबसे पहले जो सबसे बड़ी इफेक्टेड इंडस्ट्री हुई, जो एरिया हुआ वो हुआ जॉब क्लास का। 40 मिलियन जॉब जो है आज रिस्क में है। आप रोज न्यूज़पेपर के माध्यम से सुन रहे हैं। आप सोचिए रिटेल इंडस्ट्री, इतना बड़ा व्यापार था इस रिटेल इंडस्ट्री का, लेकिन कोरोना जैसे संकट में आज इस इंडस्ट्री के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ा है आप सोच के देखिए, सोच के देखिए। ट्रैवल इंडस्ट्री, आज लोग घूमने नहीं जा रहे हैं, अपने घर के अंदर बैठे हैं, कितना बड़ा इफेक्ट पड़ चुका है ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर। सोच के देखिए जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। टूरिज्म, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। और आने वाले समय तक अगले 5 से 10 साल तक ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है। सोचिए जितने लोग जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, एंजॉय करते थे, वो आज कहीं नहीं जा रहे हैं। सोचिए ऐसे इंडस्ट्री में जितने हमारे भाई बंधु काम कर रहे थे उनकी क्या स्थिति होगी, सोच के देखिए। आज आप सोच के देखिए लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, आज जितनी भी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है उनको अपने आप को सरवाइव करने के लिए कितना बड़ा टेंशन लेना पड़ रहा है, सोच के देखिए। जी हाँ, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को अपने आप को बनाए रखने के लिए मार्केट में उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी आज की डेट में वो सरवाइव नहीं कर पा रहे दोस्तों। लोकल ट्रांसपोर्टेशन, जब कोई ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो सोचिए इस इंडस्ट्री का क्या होगा। सोचिए रेस्टोरेंट, मैं खुद बहुत बड़ा शौकीन था बाहर खाना खाने के लिए। हफ्ते में कम से कम 2 बार हम रेस्टोरेंट में जाते थे, खाना पीना खाते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन आज इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का कितना बड़ा इस कोरोना काल में प्रभाव पड़ा है। आप सोचिए जो लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदा करते थे आज वो बहुत सारे लोग लग्जरी की ओर नहीं जा रहे हैं, वो बार बार ये बात कर रहे हैं सादा जीवन उच्च विचार। कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है सोचिए। लाइव स्पोर्ट्स, जो लोग जाते थे लाइव स्पोर्ट्स देखने के लिए आज वो जा नहीं सकते हैं। सोचिए उस इंडस्ट्री में जितने भी लोग कार्यरत थे उस इंडस्ट्री में क्या असर पड़ा है और वहां के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है। रियल एस्टेट, जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो रियल एस्टेट में थे, जो बहुत बड़ा व्यापार कर रहे थे, जिनके घर में बहुत सारी खुशियां थी इस रियल एस्टेट की वजह से। उनके घर में जो पैसे आ रहे थे उनके सपने पूरे हो रहे थे। लेकिन आज कोरोना जैसी स्थिति में 5 से 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, कितनी प्रॉपर्टीज सेल हुई आप सोच के देखिए। क्या हाल हो सकता है इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, सोचिए। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, आप सोचिए जब मूवमेंट ही नहीं हो रहा है लोगों का तो इस इंडस्ट्री पे भी कितना ज्यादा असर पड़ सकता है दोस्तों। आप सोचिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इतना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन होता था, सारा कंस्ट्रक्शन बंद हो गया और वहां के लोग कितना ज्यादा प्रभावित हो गए। फिल्म इंडस्ट्री, इतने लोग हफ्ते में वीकेंड पे फिल्म देखने जाया करते थे, आज कोई व्यक्ति फिल्म देखने नहीं जा रहा। सोचिए कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस, बड़े बड़े बिजनेस के इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों सोच के देखिए आज की डेट में कितने लोग इवेंट्स को देखने के लिए, करने के लिए जा रहे हैं। आज व्यापार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। आपको इस बात को आज समझना पड़ेगा दोस्तों। सोच के देखिए ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री जो है आज बहुत बड़ी परेशानी में है। सोच के देखिए दोस्तों फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, जहां पर लोग अपना धन इन्वेस्ट करते थे, आज वो सोच रहे हैं कि मेरे हाथों में कुछ पैसा हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आज लोग फाइनेंस की तरफ नहीं जा रहे हैं, अपने धन को नहीं बढ़ा रहे हैं, वो अपने पैसे को बचा के अपने घर पे रखे हैं क्योंकि उनको पता है आज का जो दौर है उस दौर में कुछ भी हो सकता है। तो सोच के देखिए कितना बड़ा काम हो सकता है। अब सोचिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि व्हाट हैज चेंज्ड, क्या चेंज हुआ, सोचिए दोस्तों।
सोशल इंटरेक्शन, जहां पे हम लोगों के गले मिला करते थे, जहां पर हम लोगों को ब्लेसिंग दिया करते थे जा करके, आज किसी के पास बहुत नहीं जा पा रहे हैं। आज लोगों का दायरा बढ़ चुका है, लोगों को दूर से ही हम राधे राधे बोल रहे हैं। सोच के देखिए कितना बड़ा चेंज आ चुका है दोस्तों। वर्क स्टाइल, आज सोचिए जिस तरह हम अपने ऑफिस में काम करते थे ऑफलाइन, आज हर एक व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम से खुश भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान भी है, क्योंकि उनका जो बॉस है वो 20-20 घंटे वो उनसे सर्विसेज ले रहा है, और अगर आप सही समय पे सर्विसेज नहीं देंगे तो उनके जिंदगी में चैलेंज है कि उनकी जॉब कभी भी खतरे में है और जा सकती है। सोच के देखिए आज क्या चेंज हो गया। इंटरनेट यूजेस, आप सोचिए इंटरनेट का यूज इन पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर कितना ज्यादा बढ़ गया है, कितना ज्यादा डाटा आपने सोच के देखिए खर्च किया है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। हेल्थ एंड कॉन्शियसनेस, लोग अपने आप को हेल्दी रखने के लिए सोच के देखिए अपने आप को योगा प्राणायाम इस तरह की चीजों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी बढ़ चुका है, चेंज हो चुका है। लेस पॉल्यूशन, जब लोग अपने घरों में थे, ट्रैफिक कम थे, तो जो बहुत बड़ा पॉल्यूशन हो रहा था हमारे देश में, वो पॉल्यूशन कम हुआ, ये चेंज हुआ है दोस्तों। आप सोच के देखिए प्रायोरिटीज, लोगों की प्रायोरिटी बदल चुकी है दोस्तों। जी हाँ, जो लोग अपने घर पे सालों समय नहीं दिया करते थे, आज अपने घर पे समय दे रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी उनकी फैमिली है। जी हाँ दोस्तों, लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है। बिजनेस मॉडल बिल्कुल कंसेप्ट चेंज हो चुका है। जो व्यापार हम लोग बाहर जा करके करते थे, आज उस व्यापार को, उस मॉडल को हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। सोच के देखिए दोस्तों, फैमिली में लोग टाइम देना शुरू कर दिए हैं, लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। सोच के देखिए एक्सपेंसेस, जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस हुआ करते थे, वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो ड्रॉप हो चुके हैं। बिल्कुल सोच के देखिए दोस्तों, एजुकेशन का माहौल बिल्कुल भी बदल चुका है। आप सोचिए जितनी ऑफलाइन क्लासेस थी आज ऑनलाइन क्लासेस हो गई है। बच्चों को पढ़ने के लिए आज स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बच्चे मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। सोच के देखिए फूड, हम घर में बना हुआ क्वालिटी भोजन खा रहे हैं, ये भी चीज बहुत बड़ा चेंज हुआ है। इंटरटेनमेंट, आज लोग जो है वेब सीरीज देख रहे हैं घर में, कितना सारा चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, तो इस बात को समझना पड़ेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका जो बल्ब है वो सही वोल्टेज में सही प्रकाश दे, जल जाए। सोचिए विनिंग इंडस्ट्री कौन सी है। मैं सबसे पहले क्यों लिख रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आज इस इंडस्ट्री को बिल्कुल महत्व दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोगों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बल्कि चंद छोटे छोटे अपने घर के खर्चे से इस इंडस्ट्री में काम करके बहुत बड़ा व्यापार किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो सोचिए अगर आज आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर नहीं, तो ये डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री मैंने आपको भी बताया, ये इंडस्ट्री आपको जीवन में बहुत बड़ी सुविधा दे सकती है, बहुत बड़ा प्रकाश आपकी जिंदगी में डाल सकती है। तो होप सो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इनको इस बात से बिल्कुल रूबरू होने की जरूरत है। तो मेरा आपसे प्रश्न है, आपको लग रहा है कि मैं आपको शायद नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन बिल्कुल मैं आपसे देख रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। और मैंने आपको पहले भी बोला कि फर्स्ट जो आज प्रायोरिटी लोगों की है वो है एंटरप्रेन्योर बनना, चाहे उनको पसंद हो और चाहे ना हो, लेकिन आज की डेट में हर एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ रहा है। तो क्या आपकी जिंदगी में आफ्टर कोरोना प्लान भी है, या आपके जिंदगी में प्लान भी क्या होना चाहिए? आई वॉन्ट टू नो। आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में, आप डालो लिख करके यस आई वॉन्ट टू नो। क्योंकि आप सोच के देखिए, जब किसी मूवी की हम बात करते हैं तो उस मूवी में एक छोटा सा साउंड चल जाता है और मुझे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ मूवी में गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर के साथ घपला हो रहा है। लेकिन आपकी रियल जिंदगी में कोई साउंड बजने वाला नहीं है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सोच के देखिए, अपने ब्रेन को एक्टिव करिए। दुनिया की तरह आपको अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। आपको अगर जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आप डालिए यहाँ पर लिख करके यस मेरा बल्ब ऑन हो चुका है। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि यस इस इंडस्ट्री के बारे में जानने के बाद हमारा बल्ब ऑन हो गया है। आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो। कितने लोग इस बात को रियली जानना चाहते हैं कि हम अपने व्यापार को कितना बड़ा कर दें? यस, आप डालिए इस बात को लिख करके चैट बॉक्स में, और आपके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होगा जब आप लिखेंगे, जब आप अपने मुंह से बोलना शुरू करेंगे। क्योंकि बिना बोले दोस्तों कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। आज का जो ये मीटिंग है, इस मीटिंग का मैसेज क्या है? मैसेज सिर्फ इतना है कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो प्रभावित हो रही है,
और अगर आज आपने इस बात को समझ लिया तो बहुत बड़ा दोस्तों काम हो सकता है। इस बात को समझने की बार बार जरूरत है आपको कि हर एक इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है, और इस इंडस्ट्री में अगर हम अपनी एक वर्चस्व पैदा कर लें तो हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों, छोटे से इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। आइए मैं आपको एक पीपीटी की ओर और लेके चलता हूं, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि लाइफ में आप किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि स्टेजेस क्या होती है बिजनेस की, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं। यस,